और आइए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये खबर है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के बीच में बात बनती हुई नजर आ रही है। ये बातचीत और तेज हो गई है, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य। कांग्रेस के सिंबल पर कुशीनगर को लेकर चर्चा तेज है। पहले भी कुशीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, अपनी पार्टी बना चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के बीच बातचीत तेजी से हो रही है। अलाउद्दीन और जानकारी देंगे इस खबर पर। अलाउद्दीन, विस्तार से ये अपडेट दीजिए, क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चुनाव अब तमाम जगहों पर किन किन तारीखों में होने हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी अपनी बनाई थी, हालांकि इस बात को उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत में हैं, और उन्होंने न्याय यात्रा में शामिल होने की बात भी कही थी। हालांकि बाद के दिनों में न्याय यात्रा जब लखनऊ पहुंची थी, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर साफ तौर से इंडिया गठबंधन का जो एक अहम पार्ट है कांग्रेस, उसकी तरफ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या वो अपने सिंबल पे चुनाव में जाएंगे या फिर कांग्रेस के सिंबल पे। तो सूत्र जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी से किनारा किया था और उन्होंने इस्तीफा दिया था, न सिर्फ एमएलसी पद से बल्कि राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का एक अहम पार्ट है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से नजरें कैसे सियासी मिलेंगी, ये देखने वाली बात। यही बड़ा सवाल है कि पार्टी से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बनाने का दावा करने वाले और चुनाव में उतरने वाले अब एक बार फिर से उस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं जहां पे पुरानी पार्टी पहले से है। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। देहरादून से सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कल ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और हरक सिंह की करीबी लक्ष्मी राणा भी कांग्रेस को छोड़ चुकी हैं। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। आज एक और नेता दे सकता है इस्तीफा, रिजाइन कर सकता है पार्टी से। बीजेपी के संपर्क में है ये पूर्व विधायक, जो कि शाम तक पार्टी को भेज सकते हैं इस्तीफा। हम बात कर रहे हैं टिहरी संसदीय सीट से, ये जुड़ा हुआ नाम है जो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को देके बीजेपी में जा सकता है। तो एक के बाद एक कांग्रेस को लग रहे हैं झटके। हर दिन ऐसे नाम आते हैं सामने जो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं। सुनील लप्रभात और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील लप्रभात, टिहरी संसदीय सीट से जुड़ा ये नाम आ रहा है, सस्पेंस खत्म कर सकते हैं आप, कौन है ये और सदस्य जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए कंचन, टिहरी संसदीय सीट पर कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। कल आपने देखा कि जो पूर्व विधायक हैं गंगोत्री से विजयपाल सजवान और परोला से पूर्व विधायक रहे हैं मालचंद, दोनों लोगों ने कांग्रेस को कल परसों रिजाइन कर दिया था और कल बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब बीजेपी का निशाना टिहरी संसदीय सीट पर एक और पूर्व विधायक पर है, पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में है। और जहां तक जो जानकारी हमारे पास पार्टी सूत्रों के हवाले से है कि वो कभी भी आज के दिन वो कांग्रेस को रिजाइन कर सकते हैं और जल्द ही उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी विधानसभाओं में प्रभाव रखते हैं, बीजेपी ने उन तमाम नेताओं को टारगेट किया है। और यही कारण है कि एक के बाद एक जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जो आज रिजाइन देंगे वो बीजेपी में भी पहले विधायक रह चुके हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस गए थे और अब एक बार फिर उनकी घर वापसी होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील लप्रभात जानकारी के लिए।